नमः। सत्यार्थ प्रकाश के द्वादश समोल्लास की 7वीं कक्षा। पीछे हमने कल देखा था कि महर्षि ने जैन धर्म के ग्रंथ को उठा करके उनके कुछ श्लोक उठा करके उनकी व्याख्या करी थी। अपने मत में तो हर कोई क्लियर होता है कि उसके ये सिद्धांत है, ये बात है। इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है कि आप दूसरे मत संप्रदाय के ग्रंथ उठा रहे हैं, फिर उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो महर्षि ने बहुत विस्तार से कल हमने देखा था, बात करी थी, वही आगे कंटिन्यू रहेगा। प्रकरण भाग 2 के षष्ठी से बता रहे हैं कि जिनवर आना भगम उमग उत्सुत लेस देश नौ आना भंगे पावम ता जिनम यदुकुरम धम। मेरे पास जो पृष्ठ संख्या है 299 से। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उन्मार्ग उत्सूत्र के लेख दिखाने से जो जिनवर अर्थात वीतराग तीर्थकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दुख का हेतु पाप है। दुख का हेतु पाप है, इतनी पंक्ति तो ठीक है, लेकिन आगे जिन्होंने कह दिया कि जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्व आदि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है, इसलिए जिस पर जिन आज्ञा का भंग ना हो वैसा करना चाहिए। तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं और ये प्रश्न रखा जा रहा है। फिर महर्षि क्या उत्तर देते हैं कि जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करे, अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निंदा करना, ये मूर्खता की बात है। क्यों? क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है जिसकी दूसरे विद्वान करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं, तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं? इस प्रकार की इनकी बातें हैं। फिर कुछ और श्लोक दिया इन्होंने, उसमें कह रहे हैं कि जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है, वैसे जो जैन मत में नहीं, वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो, उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है। देखो ये उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जितना मर्जी कोई बड़ा धर्म धार्मिक हो, पंडित हो, लेकिन जो जैन मत में नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। और हमारे बहुत से लोग जाते हैं, जैनियों को सुनने जाते हैं, उनकी बात सुनने जाते हैं, उनके सत्संगों में जाते हैं। इसकी समीक्षा क्या है? देखिए कितनी भूल की बात है। जो इनके चेले और आचार्य विद्वान होते तो विद्वानों से प्रेम करते। जब इनके तीर्थकर सहित अविद्वान है तो विद्वानों का मान्य क्यों करें? क्या सुवर्ण को मल व धूल में पड़े को कोई त्यागता है? सोना गिर जाए गोबर में तो उसको हम उठा लेते हैं, धो लेते हैं, ठीक है, वही बात कह रही है। या धूल में पड़े को कोई त्यागता थोड़ी है। इससे सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती, हठी और दुराग्राही और विद्याहीन होंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया जो जैन मत में नहीं है, भले ही जितना मर्जी पंडित हो ज्ञानी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। फिर आगे प्रकरण भास्कर 2 के षष्ठी सूत्र 29वें में क्या कह रहे हैं कि अन्य दर्शनी कुलिंगी अर्थात जैन मत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग ना करें। इसके समीक्षा क्या है कि बुद्धिमान लोग विचार कर लेंगे कि ये कितनी पामरपन की बात है। सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं लगता। हमने कभी वेद नहीं छुपाए किसी से, जो मर्जी उसको खरीद ले, जो मर्जी उसको पढ़ ले। सत्यार्थ प्रकाश आम कहीं से भी आप खरीद के पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता आप कहीं से भी ले सकते हैं, रामायण आप कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे ग्रंथ भी बड़े इजिली एक्सेसिबल है, इजिली, और हमारे विद्वान लोग भी बड़े इजिली अप्रोचेबल है, बिकॉज सत्य किसी से डरता नहीं है। और जिसको सत्य से डर होता है वो अपनी चीजें छुपा छुपा के रखता है। इनके आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है, जो दूसरे को सुनावेंगे तो खंडन हो जाएगा, इसलिए सबकी निंदा करो और मूर्ख जनों को फंसाओ। जब सबकी निंदा कर दी तो सब फिर कहेंगे ना कि हाँ ये सही है, क्योंकि इनको सबका पता है। फिर आगे श्लोक सूत्र 27वें का में लिखा है कि जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म है वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं, इसलिए किसी के अन्य धर्म को ना मानकर जैन धर्म को ही मानना सर्वश्रेष्ठ है। तो इसकी समीक्षा क्या है? इससे सिद्ध होता है कि सबसे वैर, विरोध, निंदा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्म रूपी सागर में डुबोने वाला जैन मार्ग है। जैसे जैनी लोग सबके निंदक हैं, वैसा कोई भी दूसरे मत वाला महानिंदक और अधर्मी ना होगा। क्या एक ओर से सबकी निंदा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बात नहीं है? विवेकी लोग चाहें तो किसी के मत के हो, उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। फिर आगे मूल दे रहे हैं सूत्र 35वां, उसका क्या कह रहे हैं
कि सर्वज्ञ भाषित जिन वचन जैन के सुगुरु और जैन धर्म कहा और उनसे विरुद्ध कुगुरु और अन्य मार्गी के उपदेशित कहीं हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु और कुधर्म है। सु और कु को बड़े अच्छे से समझते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। जो सु मीन्स अच्छा और कु मीन्स जो बुरा हो गया। तो समीक्षक क्या कहता है कि यह बात बेर बेचने हारी कुंजड़ी के समान है, जैसे वह अपने खट्टे बेरों को भी मीठा और दूसरे के मीठों को भी खट्टा और निकम्मा बतलाती है। इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं। ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा अकार्य अर्थात पाप गिनते हैं। देखो, हमें इतने विस्तार से तो नहीं पता था कि इतने वो विरोध करते हैं या इतना विरोध करते हैं दूसरे मत संप्रदाय वालों का। फिर आगे कह रहे हैं सूत्र 37वें में, सपो इक्कम मरणम कुगुन आनताई दे मरनाई तो वरी सपम गहियु माँ कुगुन माँ कुगुरु सेवनम भदम। जैसे प्रथम लिखा है कि सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है, वैसे अन्य मार्ग में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना चाहिए। अब उससे भी विशेष निंदा अन्य मत वालों की करते हैं कि जैन मत से भिन्न सब कुगुरु हैं। कैसे हैं? अर्थात सर्प से भी बुरे हैं। ये शब्द लिखे हैं। उनका दर्शन सेवा संग कभी ना करना चाहिए, क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्य मार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है। इसलिए हे भद्र, अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास मत खड़ा रहे, क्योंकि जो तू अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुख में पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया जैनियों को किसी भी और मत संप्रदाय की बात सुनने से। इसकी समीक्षा क्या है कि देखिए, जैनियों के समान कठोर भ्रांत द्वेषी निंदक भूले हुए दूसरे मत वाले कोई भी ना होंगे। इन्होंने मन से यह विचारा कि जो हम अन्य की निंदा करेंगे और अपनी प्रशंसा ना करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा ना होगी। जहां पर भी स्वार्थ आता है वहां पे कोई ना कोई घोटाला होगा ही होगा, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो परिवार है, चाहे समाज है, चाहे वो कोई संस्था है। जहां पे भी एक व्यक्ति के मन में भी स्वार्थ आ गया ना, वो सारी पॉलिसी सारे सिद्धांत उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करेंगे तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं। इन्होंने मन से यह विचारा कि जो हम अन्य की निंदा अपनी प्रशंसा ना करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा नहीं होगी। परंतु यह बात उनके दुर्भाग्य की है, क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग और सेवा ना करेंगे तब तक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए जैनियों को उचित है कि अपनी विद्या विरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें, तो उनके लिए बड़े कल्याण की बात है। देखो, महर्षि उनकी बातों को देख के भी उनके कल्याण के लिए अच्छी भाषा बोल रहे हैं उनके लिए। ये नहीं कह रहे कि मतलब आपके गुरु ऐसे थे या कुछ ऐसी बात नहीं करे। कितनी अच्छी बात कही कि सारी बुरी बातें छोड़ के तुम वेदोक्त सत्य बात को ग्रहण कर लो, ये तुम्हारा कल्याण होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जिसकी कल्याण की आशा ही नष्ट होगी, जो जिसको लगता है कि बस मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, ढीठ बुरे काम करने में अति चतुर दुष्ट दोष वालों से क्या कहना और क्या करना, क्योंकि जो उसका उपकार करो तो उल्टा उसका नाश करे। जैसे कोई दया करके अंधे सिंह की आंख खोलने को जाए तो वह उसी को ही खा लेवे, वैसे ही कुगुरु अर्थात अन्य मार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है, अर्थात उनसे सदा अलग ही रहना। कैसे कैसे उदाहरण देके उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला कि दूसरे हिंदू धर्म या आर्य धर्म के मत गुरुओं के पास नहीं जाना। फिर समीक्षा क्या कर रहे हैं कि जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारे तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो, और जिनका कोई किसी प्रकार का उपकार ना करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुख प्राप्त हो, तो वैसा अन्य के लिए जैनी लोग क्यों नहीं विचारते। फिर 42वें में क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे दर्शन भ्रष्ट निह्नव पाश्चात्य उसना और कुशलियादिक और अन्य दर्शनी त्रिदंडी प्रिव्रजक और विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि जीवों का सम्यक तो विशेष प्रकाशित होवे, यह बड़ा आश्चर्य है। अपने जो उनके गुरु है ना, उनकी ये पदवियां बताई हैं कि जो उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं उनके साथ अच्छा होगा। तो कह रहे हैं अब देखो, क्या इन जैनियों से अधिक ईर्ष्या द्वेष वैर बुद्धि युक्त दूसरा कोई होगा?
हाँ, दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है, परंतु जितनी जैनियों में है इतनी किसी में नहीं है। और द्वेष ही पाप का मूल है, इसलिए जैनियों में पापाचार क्यों ना हो। फिर आगे सूत्र 75वें में क्या कह रहे हैं कि इसका मुख्य प्रयोजन इतना है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिका छेद आदि दंड से भय नहीं करते, वैसे जैन मत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते। तो इसका समीक्षा क्या हो रही है कि जो मनुष्य जैसा होता है प्राय अपने ही सदृश दूसरे को समझता है। चोर को सारे चोर नजर आते हैं, साधु को सारे साध नजर आते हैं। तो क्या ये सत्य बात हो सकती है कि अन्य सब चोर मत और जैन का साहूकार मत है? मतलब वो अपना तो सब अच्छा है, दूसरे सारे चोर हैं। जब तक मनुष्य में अति अज्ञान कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है, तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेष आदि दुष्टता नहीं छूटती। और जैसा जैन मत प्राय द्वेषी है, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर 76वां श्लोक है। सूत्र में क्या बता रहे हैं? श्लोक भी कह सकते हैं, सूत्र भी कह सकते हैं। इन्होंने कुछ व्याख्या तो इसमें नहीं कही है, क्या है इसलिए कि पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्व अर्थात जैन मार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्यक अर्थात सब पापी, अन्य सब पापी और जैन लोग सब पुण्यात्मा, इसलिए जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वही पापी है। इसकी समीक्षा कैसे कर रहे हैं कि जो अन्य के स्थानों में चामुंडा, कालिका, ज्वाला प्रमुख के आगे पाप नवमी अर्थात दुर्गा नवमी तिथि आदि सब बुरे हैं, वैसे क्या तुम्हारे पर्युषण आदि व्रत बुरे नहीं है? हाँ, ये जैनी लोग जो है ना, ये जो नवरात्रि वगैरह इसको नहीं मानते, आगे पाप नवमी, दुर्गा नवमी तिथि आदि बुरे कह दिए। तो मैं ऋषि कह रहे हैं कि आज जो तुम लोग व्रत आदि करते हैं, इनके तो व्रत बहुत कठोर होते हैं, पानी भी नहीं पीते कितने कितने दिन। और कुछ लोग होते हैं जब जल पे भोजन छोड़ देते हैं, फिर जल छोड़ देते हैं। और जैसे अपने सन्यास दीक्षा लेते हैं तो अपने तो 1 या 2 बाल उखाड़ते हैं ना, इनके सारे बाल उखाड़ते हैं, जैसे प्रकर से खींचते हैं, काटते नहीं है या मुंडन नहीं करते हैं। बहुत दुख देते हैं अपने शरीर को। इनकी ऐसी एक मान्यता है कि जितने हम शरीर को दुख देंगे उससे हमारा मतलब पुण्य बनेगा और हमारा सदगति होगी। तो यही कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पर्युषण आदि व्रत बुरे नहीं है जिनसे महाकष्ट होता है? यहाँ वाम मार्गियों की लीला का खंडन तो ठीक है, परंतु जो शासन देवी और मरुत देवी आदि को मानते हैं उनका भी खंडन करते तो अच्छा था। जो कहें कि हमारा देवी हिंसक नहीं, तो इनका कहना मिथ्या है, क्योंकि शासन देवी ने एक पुरुष और दूसरे बकरे की आंख निकाल ली थी। पुनः वे राक्षसी और दुर्गा काली की सगी बहन क्यों नहीं? और अपने पक्षखान आदि व्रतों को अतिश्रेष्ठ नवमी आदि को दुष्ट कहना मूर्खता की बात है, क्योंकि दूसरों के उपवासों की तो निंदा कर दी और अपने उपवासों की स्तुति कर ली। तो जो सत्य भाषण आदि व्रत धारण करने हैं वे तो सबके लिए उत्तम है। जैनियों और अन्य किसी का उपवास जो है वो सत्य नहीं है। देखो यहाँ भी महर्षि ने कितना क्लियर कर दिया कि जैनियों और अन्य किसी का भी उपवास जो है वो सत्य नहीं है। इसको इस दृष्टि से हम देख सकते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो क्या है कि जैसे हम विश्राम करते हैं, शरीर को विश्राम देते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा विश्राम हो जाता है जब हम उपवास करते हैं। लेकिन उपवास करने से भगवान जी मिलेंगे या ऐसा कुछ होगा, उसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। फिर आगे 82वें सूत्र में क्या कह रहे हैं कि इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्याचारण, घाट आदि लोग, ब्राह्मण, यक्ष, गणेश आदि मिथ्या दृष्टि देवी आदि देवताओं के भक्त हैं, जो इनको मानने वाले हैं वे सब डूबने और डुबाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मांगते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं। ये सूत्र में कहा है। अब इसकी समीक्षा क्या है कि अन्य मार्गियों के देवताओं को तो तुम झूठ कह रहे हो और अपने देवताओं को सच कह रहे हो, तो यह सिर्फ पक्षपात की बात है। और फिर इनका कोई बुक है श्राद्ध दिन कृत्य, देखो महर्षि ने वो भी मेंशन किया है। श्राद्ध दिन कृत्य के पृष्ठ 46 में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के बाद एक पुरुष के थप्पड़ मारा, उसकी आंख निकाल डाली, उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर मनुष्य के लगा दी। इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते?
फिर रत्नसार भाग 1 पृष्ठ 67 देखो क्या लिखा है कि मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी। इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते? तो ये तो है ना, बकरे की आंख मनुष्य की आंख में कैसे लग जाएगी, जैसे श्री गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर कैसे लग जाएगा। ऐसी अभी आज इधर एक पड़ोस में भागवत हो रही थी, तो मैं भी चली गई, देखते हैं क्या सुनाते हैं वो। तो बता रहे हैं कि गाय से एक गोकर्ण नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। व्यक्ति गाय से कैसे पैदा हो गया? ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, हमारे प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है। तो लेकिन सब लोग सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और भागवत हो गई उनकी सारी व्यवस्था, उनकी इतनी बड़ी व्यवस्था करी हुई है, पेमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और क्या वो सुना के जा रहा है, और बस। तो वही बात जैसे कह रहे हैं कि बकरे की आंख मनुष्य को कैसे लगेगी, गाय से मनुष्य का शरीर कैसे पैदा हो जाएगा। तो कोई सोचता थोड़ी है, सोचने की बुद्धि भी नहीं है, सोचने की शक्ति सामर्थ्य तो है ही नहीं, सोचने का विचार ही नहीं करना। बस हम तो गए, भागवत सुन लिए, हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो आगे वही बात यहाँ पे बताई। प्रकरण भास्कर के षष्ठी सूत्र 81 में क्या कह रहे हैं कि जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या धर्म वाले हैं, वे क्यों जन्मे? जो जन्मे तो बढ़े क्यों, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता। कौन? जैन मत से भिन्न जो है, मतलब वो पैदा ही ना होते, अगर होते तो वो मतलब मर जाते, ऐसा बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि देखो, इनके वीतराग भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनकी दया धर्म कथन मात्र। और देखो हम कितना समझते हैं ना कि ये नंगे पैर चलते हैं, इनके देखो संत जब चलते हैं, या वो छोटी सी झाड़ू लेके चलते हैं, वो सड़क पे पहले झाड़ू मारते हैं फिर पैर रखते हैं। हम तो जैसे निकलते हैं तो कितने चींटियां, कितने कीड़े हमारे पैरों के नीचे मर जाते हैं। तो ये अपने आप को बड़ा अहिंसावादी समझते हैं कि हम पहले झाड़ू लगाते हैं फिर पैर रखते हैं। और ये कह रहे हैं, इनका श्लोक क्या कह रहा है कि जो इनके धर्म से विरुद्ध है वो तो पैदा ही ना हो, पैदा हो गए तो बढ़े ना, और बढ़ गए हैं तो जल्दी से नष्ट हो जाएं, ऐसा बोल रहे हैं। देखो, इनके वीतराग भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनकी जो दया धर्म है वो कथन मात्र है, और जो क्षुद्र जीवों और पशुओं के लिए है, जैन भिन्न मनुष्यों के लिए नहीं। देखो वो वही कहती है ना बात कि जो क्षुद्र जीव है, चींटी है, कीड़ा हो गया, उसके लिए तो इतने वो है कि उनको मारना नहीं है, लेकिन मनुष्यों के लिए कह दिया कि ये नष्ट ही हो जाएं। इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी मत संप्रदाय के ना पूजा पाठ, बाकी सब मत संप्रदाय में लोग क्यों जाते हैं। मैं कल परसों एक विवेचना कर रही थी, कोई मुझे बता रहा था कि अबोहर के व्यक्ति थे, तो कहते कि जो श्री राम शरणम वाले हैं, तो कहते उनका जब साप्ताहिक सत्संग होता है तो मतलब 400-500 लोग वहां पे होते हैं, और तुम्हारे समाज में तो 10-15 लोग भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो मैं भी सुन रही थी, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है। बाकी जगह पे लोग क्यों जाते हैं, तो मैंने ये देखा कि सबसे पहली बात तो वहाँ व्यवस्था बड़ी अच्छी मिलती है, रहने को बढ़िया। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, गर्मी है, एसी लगा हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं, चकाचक सफाई है, वहां बैठे हैं। दूसरी बात, भोजन की व्यवस्था। अगर सुबह आप सुबह चले गए तो महिलाओं को क्या सारी व्यवस्था करके जानी पड़ेगी, फिर चिंता होगी घर आके रोटी बनानी है। अब ऐसे सत्संगों में गए तो पता है सुबह जाते ही नाश्ता मिल जाएगा, 2 घंटे सत्संग में बैठेंगे, उसके बाद भोजन बना बनाया मिल जाएगा, तो कुछ नहीं करना। तो एक तरह से उनकी छुट्टी सेलिब्रेट हो जाती है, जिसको हम पिकनिक भी कह सकते हैं, जिसको हम हॉलीडे भी कह सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि सुबह सारा काम करके गए, फटाफट यज्ञ करके आए, यज्ञ के बाद प्रसाद की भी कोई परंपरा नहीं है, कोई गिना चुना कोई विशेष उत्सव हो तो कोई प्रसाद दे देते, अदरवाइज प्रसाद भी नहीं मिलता, घर आके फिर काम करना है। महिलाएं तो इसीलिए समाज में नहीं जाती। तो मेन बात ये है कि हमारी बेसिक नीड जिसको कहते हैं ना,
जो मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की है उसमें आ जाते जो बेसिक नीड्स है वो जो है ये संस्थाएं पूरी कर देती हैं। भले ही उनके सिद्धांत गलत है, उनके पास कुछ नहीं है, किसी के पास इतना सोचने का भी समय नहीं है, कोई विचार भी नहीं करता, उनको लगता है हाँ वहाँ बड़ा अच्छा लगा, हम आ गए, खा पी के आ गए, अच्छा हो गया, छुट्टी सेलिब्रेट होगी, सत्संग का सत्संग हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्यों के लिए गलत सोचता है उनके वहां भी ऐसा ही है। जैन मंदिरों में चले जाओ, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ व्यवस्थाओं को सम्मान देते हैं। फिर आगे 83 सूत्र में क्या कह रहे हैं कि इसका मुख्य प्रयोजन है जो जैन कुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं, परंतु जैन भिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्य मार्गी मुक्ति को प्राप्त हो तो बड़ा आश्चर्य है। मतलब जो जैन नहीं बन गया बस वही मुक्त होगा, बाकी नहीं होंगे। इनका फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं, अन्य कोई नहीं। जो जैन मत का ग्रहण नहीं करते तो वे नरकगामी है, ये इनका श्लोक कह रहा है। तो समीक्षक कहते हैं कि क्या जैन मत में कोई दुष्ट व नरकगामी नहीं होता? क्या ये जो जैनी है वो सारे स्वर्ग में ही जाएंगे या मुक्ति में जाएंगे? सभी मुक्ति में जाते हैं, अन्य कोई नहीं। तो क्या ये उन्मत्तपन नहीं है, क्या पागलपन नहीं है? बिकॉज भोले भाले मनुष्यों की ऐसी बात कौन मान सकता है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं। फिर आगे षष्ठी 90 में क्या कह रहे हैं कि एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इनसे भिन्न मार्गियों की मूर्ति पूजा असार है। ये कह रहे हैं कि जो हमारी मूर्तियां हैं, जैन मंदिरों की मूर्तियों में सजावट नहीं होती, बस पत्थर की मूर्ति है। जैसे अजंता एलोरा में आप जाते हैं ना, वहां पे मूर्तियां हैं बस पत्थर की, कोई कलर नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, बस वैसे ही जैन मंदिर होते हैं, उनकी मूर्तियां भी ऐसी होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी मूर्तियों की पूजा तो सार है, लेकिन भिन्न मार्गियों की जो मूर्ति पूजा जैसे सनातनी मंदिरों में करते हैं वो असार है। और जिन मार्ग की आज्ञा पालन करता है वह तत्व ज्ञानी, जो नहीं पालता है वह तत्व ज्ञानी नहीं। जो हमारी मतलब जैनियों की आज्ञा को बांधता है वो तो तत्व ज्ञानी, और जो नहीं जानता वो दूसरा हो गया। तो कह रहे हैं वाजी क्या कहना है, क्या तो मूर्ति पाषाण आदि जड़ पदार्थों की नहीं जैसे कि वैष्णव आदि की है? जो तुम्हारी मूर्ति पूजा मिथ्या है वैसे ही मूर्ति पूजा वैष्णवादी की भी मिथ्या है। जो तुम तत्व ज्ञानी बनते हो तो अन्य को अतत्व ज्ञानी क्यों बनाते हो? इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्व ज्ञान नहीं है। 92 में क्या कहा कि जो जिन देव की आज्ञा दया, जिन देव ये जैनियों के गुरु को कह रहे हैं, जिन देव की आज्ञा दया क्षमा आदि रूप धर्म है उससे अन्य जो आज्ञा है वो अधर्म है। मतलब जो हमारे गुरुओं ने कह दिया वो तो धर्म, वो तो सतवचन, और जो बाकी लोगों ने कह दिया वो सब गलत है, ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये कितनी अन्याय की बात है। क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी या धर्मात्मा नहीं है? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिए? हाँ, जो कोई जैन मतस्थ मनुष्यों के मुख जीवा चमड़े की ना होती और अन्य की चमड़े की होती तो ये बात घट सकती थी, उनकी बनावट ही डिफरेंट होती तब तो हम कह सकते थे। इससे अपने ही मत के ग्रंथ वचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े भाई ही जैन लोग बन रहे हैं। देखो कितना बढ़िया ये इन्होंने महर्षि ने शब्द लिखे हैं कि दूसरे मनुष्य, ये हर मत संप्रदाय पे लगता है जो सिर्फ अपनी प्रशंसा करते हैं कि दूसरे मनुष्य भी तो देखने में वैसे ही हैं, उनका भी तो आंख नाक कान ऐसी है, वैसी बुद्धि है, तो इतना भेदभाव इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए।